वुमेन रिजर्वेशन बिल हुआ, जी। उसके बाद मतलब मेरे को जो समझ आई है, जितनी मेरी नॉलेज है, क्योंकि मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बनारस से लिख सकते हैं कि पायल ज्ञानी नहीं है, पर मेरे को जो बहुत थोड़ी बहुत समझ है उस पे मैं ये बोलना चाहूंगी। मुझे ऐसे लगा जैसे मोदी जी और अमित शाह जी बाजी मार गए, क्योंकि इन लोगों के पास तो नंबर्स ही नहीं थे, तो ये पास होना ही नहीं था। मैम फिर भी सबसे मैंने इन्होंने की इन्होंने करा, तो ये तो ऑपोजिशन फंसी गई, क्योंकि बहुत अच्छी बात बोली अमित शाह जी ने। मैं देख रही थी टीवी पे कि अखिलेश ने बोला मुस्लिम वुमन को दो, कोई आपने स्पेशल राइट्स नहीं दिए, तो उन्होंने कहा मेरे को देने की जरूरत नहीं है, विमेन रिजर्वेशन बिल है, तुम अपनी सारे जो एमएलए एमपी की सीटें सारी मुस्लिम वुमन को दे दो, तुम सभी दलित को दे दो, तुम सभी ओबीसी को दे दो, कौन मना कर रहा है। और साथ में अखिलेश जी को इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि कल आज वाइफ है, वो चाहे एमपी बन सकती है, एमएलए भी बन सकती है, वो और कुछ नहीं हो तो राज्यसभा से भेज दी जाएगी, हारेगी तो। और बेटी है, कल बेटी भी फादर उसको कहीं भी खड़ा कर सकते हैं, एमएलए की सीट दे देंगे, अपनी दे देंगे, लोकसभा की दे देंगे, या राज्यसभा से ले आएंगे। तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी बेटी को भी कोई ना कोई स्थान मिल जाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है ऑपोजिशन ने एक तो बहुत बड़ी बेवकूफ करी, क्योंकि अब मोदी जी और अमित शाह जी इसको भूनेंगे, भूना जाएगा, खूब चक्की पीसी जाएगी। आपके क्या व्यू? मैम देखिए, क्या वो लोग उतने बड़े लीडर्स क्या सोचते हैं वो तो हम नहीं जान सकते, न जान पाते हैं। कई लोग कई बार उनके जो आज के कदम होते हैं वो 2-3 साल बाद दिखते हैं, ठीक है। एंड वी हैव सीन इट हैपनिंग कि जब उन्होंने जनधन खाते खुलवाने शुरू किए तो किसको पता था कि ये यूपीआई की भी नींव रखी जाए, ठीक है। एंड इट विल रिमूव कैश फ्रॉम द लोअर मतलब वन स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी। आपका यूपीआई मतलब यू नेवर नो व्हाट दे डू। पीडीपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया तो किसको मतलब बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट रिमूव 370। हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है। सो आज मुझे जो मेरे लिए फैक्ट है, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि ये उन्होंने क्यों किया उन्होंने, लेकिन मैं टाइमिंग को जब देखता हूँ, बंगाल का, तमिलनाडु का, केरल का इतना मेजर चुनाव चल रहा है, और अमित शाह जी ने बोला मैं 15 दिन बंगाल में रहूंगा, ही वाज देयर, सबको उठा के दिल्ली ला के बोला कि 3 दिन पहले इस पे कार्य करो। समथिंग मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग मस्ट बी वेरी, कुछ तो मुद्दा होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं समझ ही जाऊँ कि उन्होंने क्या किया, मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अब एक हम लोग का एक टर्म चलता है कि मोदी जी किए होंगे तो कुछ सोच समझ के किए होंगे, जब नहीं समझ में आता तो लोग ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। मास्टर स्ट्रोक है ये, मास्टर स्ट्रोक है ये। हाँ मतलब वॉट एवर इट, मास्टर स्ट्रोक है, जो भी है, मतलब नहीं समझ में आता तब भी समझेंगे। हाँ। और हम ये बात अच्छे सेंस में बोल रहे हैं, टॉन्ट के वे में नहीं। हाँ यस, मैं सही बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो जनता है ना वो ऐसे बोलती है कि भाई हमको नहीं आज समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, वी ट्रस्ट द लीडर, वी ट्रस्ट द पर्सन, ही हैज डन इनन्यूमरेबल थिंग्स। सैकड़ों काम ऐसे हैं, अभी हम और आप बैठ के लिस्ट बनाएंगे तो लगेगा कि क्या शानदार काम पिछले 12 साल। सबसे बड़ा तो भाई बम नहीं फटे 12 साल, नहीं फटे तो नहीं फटे तो नहीं। जबकि आप भी जानते हैं कि हम भी लोग दिल्ली में रहे, आप भी जानती हैं किस प्रकार से पूरा देश जो है 2014 तक हर शहर में क्या फीलिंग आती थी, क्या मन में रहता था, माँ बाप परेशान रहते थे, बच्चे बाहर हैं, कब कहाँ क्या हो जा रहा है, बड़े दंगे, यस एवरीथिंग। सुरक्षा मैम, आप पिछले 12 साल या 10 साल के भारत को देख लें, इट हैज बीन द मोस्ट पीसफुल टाइम भारत एवर हैड।